बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्स, अच्छा हमारे सिलेक्टर की कुछ कुछ टाइप्स लगे, मैं इन्हीं के साथ साथ वो कवर करवा दूँगी, लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो है वो बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, मेरी एक गलत हेडिंग है, दिस इज़ हेडिंग, और यहाँ पे है मेरा कोई पैराग्राफ, ठीक है। ये मेरा कोई एक और मतलब कोई टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में मैं कुछ भी लिखती जा रही हूँ, आई एम नॉट श्योर ये क्या है, लेकिन कोई भी फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक चल रहा है रैंडम डमडमी सा। फिर क्या हुआ, मेरा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, दिस इज अनदर हेडिंग, और इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही पैराग्राफ था लिखने के लिए, तो हमने एक ही पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अब ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं, तो इनको डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने एक टैग पढ़ा था, कौन सा था जो हम सेक्शन डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं? हाँ, अच्छा, ब्रेक लाइन ब्रेकर होता है, सिर्फ वो सेक्शन ब्रेक नहीं करता, सिर्फ लाइन ब्रेक करता है। जो सेक्शन ब्रेकर होता है वो HR होता है, ठीक है। हम अपने पेज को खोल लेते हैं, हमने बॉक्स मॉडल में डाला है, ओपन विद क्रोम, ठीक है, हो गया ये। अच्छा, अगर हम लोग विजुअली बात करें ना, देखने में, तो अब तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ये पहला कोई टॉपिक चल रहा है, ये कोई सेकंड टॉपिक चल रहा है, उनके बीच में एक लाइन डली हुई है, इनके डिफरेंट टॉपिक्स की बात हो रही है। लेकिन अगर हम लोग HTML कोड वाइज देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इमेज भी लगी हुई होती है किसी भी रैंडम चीज़ की, BG है ना हमारे पास, कोई क्या ना, कौन से नाम से है, JPG, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रैंडम इमेज है, इसको मैं वेट भी दे देती हूँ ताकि है 500 पिक्सल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तीन चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब ये जो इमेज है ना, ये इन दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं है, और मुझे ये लाइन अपने वेब पेज पे दिखानी भी नहीं है। मतलब एक तो आपकी रिक्वायरमेंट भी होती है ना कि आप दिखाना है या नहीं दिखानी है, हो यहाँ पे हमें शायद था कि चलो अलाउ कर दिया कि लाइन आ सकती है, लेकिन इमेज और इसके बीच में लाइन नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो इमेज है ये इसका पार्ट नहीं है इस सेक्शन का। तो अगर हम लोग देखें ना, तो अब मुझे सिर्फ कोड देख के, सामने देख के तो शायद पता चल रहा हो, लेकिन कोड देख के क्या मुझे पता चल रहा है कि ये जो पैराग्राफ है ये किसका पार्ट है, या ये जो पैराग्राफ है ये किसका पार्ट है, ये इमेज किसका पार्ट है, नहीं पता चल रहा। कोई सेक्शंस नहीं बने हुए, ग्रुपिंग नहीं हुई हुई यहाँ पे कोई भी। तो इसके लिए हम लोग एक और टैग पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं डिव। डिव स्टैंड्स फॉर डिविजन्स। जैसे मैं बात करूँ, ये अलग चीज़ है ना, तो मैं यहाँ पे डिव का एक टैग बनाऊँ, उसके अंदर अपनी हेडिंग्स और पैराग्राफ पेस्ट कर दूँ। जैसे हम लोग LI स्टार्ट करते हैं, उसके ना लिस्ट आइटम्स चल रहे होते हैं, तो पता चलता है ना लिस्ट आइटम्स जो है LI का पार्ट है सारे। तो अब ये हेडिंग और ये दोनों पैराग्राफ देखते ही पता चल रहा है कि एक ग्रुप के अंदर बंदा है, क्योंकि ये एक टैग के अंदर बंदा है। जो दूसरा मेरा सेक्शन था, मैं क्या करूँ, इन सबको भी कट करूँ, एक डिव बनाओ, डिव मीन्स अगेन डिविजन्स, और ये ऐसा टैग है जब आपको ज़िंदगी में कभी समझ में ना आए ना मुझे कौन सा टैग यूज़ करना है, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डिव का होना चाहिए। ये इतना रैंडमली यूज़ होता है, इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। और इमेज एक अलग सेक्शन था, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको Ctrl+X करती हूँ और इसको भी एक डिव में डाल देती हूँ। अच्छा, देखने में तो हमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, वैसे ही नज़र आएगा, लेकिन अगर हम लोग कोड वाइज देखें ना, तो हमें प्रॉपरली नज़र आ रहे हैं सेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे दिखाने भी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्टाइल का टैग स्टार्ट करूँ, मैं डिव सेलेक्ट करूँ एक ही बार, और डिव्स को मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ लाइट ब्लू। अब आई एम नॉट श्योर ये स्पेसिंग डालेगा या नहीं डालेगा, इसने क्यों नहीं डाला, मैं 2 बार लिख दिया इसने नहीं डाला, ठीक है। अब क्लियरली नज़र आ रहा है ये पहला सेक्शन था, ये सेकंड सेक्शन था। तो विजुअली आप क्या कर सकते हो, इसको स्टाइल जैसे भी कर सकते हो, लेकिन कोड वाइज भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पहली चीज़ थी, ये सेकंड चीज़ थी, और ये कोई थर्ड चीज़ है, भले HR बीच में नाम ही डाला हुआ, सही है। एक नॉर्मल सा टैग हमने कौन सा पढ़ा है, डिव। कोई प्रॉब्लम डिव टैग में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये सब कुछ रुकना, मैंने डिव टैग से सेव कर लिया। हम लोग बॉक्स मॉडल इस वाली फाइल में दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स मॉडल लिंक्ड है, लेकिन इट्स लाइक दिस, ठीक है। और इसमें मैं सिर्फ, बल्कि डिव पे भी नहीं, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पे बना देती हूँ पहले, नहीं पहले डिव पे करते हैं, डिव, और इसमें मैं फॉर एग्जांपल लिख दूँ दिस इज रैंडम टेक्स्ट,
ओपन हुई हुई है फाइल, तो मैं बॉक्स मॉडल को रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे रैंडम टेक्स्ट से लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मुझे चेक करना है इसका साइज़ कितना है। याद है हम लोग जब पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर लगाते हैं तो वो सिर्फ इतनी सी जगह नहीं ऑक्यूपाई कर रहा होता, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा होता है, पूरी स्क्रीन जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो हम डिव पे भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखते हैं कि कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है। मैं डिव लिखती हूँ, बैकग्राउंड कलर लिखती हूँ और लाइट। ठीक है, तो ये भी पूरी स्क्रीन जितनी जगह एक्चुअली में ऑक्यूपाई कर रहा है। अच्छा, अब बॉक्स मॉडल हम कहते हैं कि इसके लिए हमें चाहिए पेंट। लेट्स ओपन पेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बॉक्स की। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने डिव की एग्जांपल ली थी ना, हम किसी और चीज़ को बना के देखते हैं। हम यहाँ पे h1 डालते हैं, दिस इज हेडिंग, और इस पर भी हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। मैं नीचे एक एंकर टैग स्टार्ट करती हूँ और इस पर भी मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करती हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे मल्टीपल तरह के जो ना ये यूज़ किए, Ctrl+C ताकि 2 हो जाए, एंकर 2 कह देती हूँ उससे मैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सबको देखें ना तो हमें देखने में तो वो सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो हमेशा क्या करता है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा होता है अपने अराउंड। ठीक है, प्रॉपर एक रेक्टेंगल है, बॉक्स बना हुआ है उसके अराउंड। इसके अराउंड एक, भले ये इनलाइन हो, याद है 2 तरह के एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। ब्लॉक लेवल्स होते हैं जो, जैसे अगर मैं एक और हेडिंग स्टार्ट करूँगी हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है, पैराग्राफ नया स्टार्ट करूँगी हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मैंने मल्टीपल एंकर्स लगाए तो वो एक ही लाइन पर आते हैं, मैंने मल्टीपल इमेजेस लगाए तो वो सामने ही बराबर से नजर आते हैं, इनको हम इनलाइन कहते हैं। लेकिन ऑक्यूपाई क्या करे, भले साइज छोटा हो लेकिन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है हर चीज़ अपने अराउंड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल के। HTML में हम जो भी टैग लिखते हैं ना, वो अपना क्या कर रहा होता है, बॉक्स मॉडल क्रिएट कर रहा होता है। अच्छा, अगर हम लोग इस कोड के रेफरेंस से बॉक्स मॉडल ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो फॉर एग्जांपल ये पूरा जो बॉक्स है ये बॉडी का है, बॉडी भी रेक्टेंगल ही होती है, राइट। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, डिव रखी हुई है, बल्कि डिव के अंदर मैं क्या करती हूँ, Ctrl+X करके एक क्या स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल h2 स्टार्ट कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक चाइल्ड भी है। अब मैं अगर इसका बॉक्स में ड्रॉ करूँ, डिव के लिए क्या हुआ होगा, इसको रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ होगा इस तरह से, इसको हम कह रहे हैं डिव का रेक्टेंगल है। डिव के अंदर क्या है, एक और h2 है, तो इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, एक और h2 का टैग स्टार्ट करना है। अच्छा, अब जहाँ पे डिव था ना उसका सिबलिंग क्या है, h1, तो h1 के लिए उसके अंदर नहीं बनेगा, उसके बराबर में इस तरह से बनेगा h1। फिर एंकर टैग्स 2 आ रहे हैं और दोनों इनलाइन आ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह से बॉक्सेस बनेंगे, इस तरह से बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक एक्चुअली क्या है, हमारा पूरा HTML कोड का स्ट्रक्चर बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एवरीवन? हाँ, आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा हमें नज़र नहीं आएगा, हमें नज़र सिर्फ तब आएगा जब हमने इन सबको बैकग्राउंड कलर दिए हैं। अभी भी ये ऐसा ही नज़र आ रहा है, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी तो ये डिफरेंट कलर का हो जाएगा, राइट। लेकिन बैकएंड पे किस तरह से वर्क कर रहा है, बैकएंड पे इस तरह से बने, हर चीज़ का एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा है अपने पास। अगर ये समझ में आ गया है तो मैं इसको कैंसिल करती हूँ, बल्कि सेलेक्ट करके साइड पे मूव कर देती हूँ। ठीक है, ये तो ओवरऑल पेज का हमने ड्रॉ किया। अब हम बात करते हैं किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बॉक्स हम कौन सा उठाएं, हम कोई सिंपल सा डिव उठा लेते हैं ऊपर, दिस इज डिव। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये ऊपर एक नॉर्मल सा इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इस डिव के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं ये जो बॉक्स है ना ये पूरा डिव है, मतलब जो जगह जितनी भी ऑक्यूपाई करे ये पूरा डिव है। अब हम इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले सबसे वो टेक्स्ट हम लिख देते हैं, दिस इज डिव, जो भी लिखा हुआ था, आई थिंक यही लिखा हुआ था। अब ये मल्टीपल चीज़ों से मिलके बनता है। मैं इसको सेव कर नहीं लूँगी, मैं बार बार Ctrl+S करती रहती हूँ और ये मुझे पिंक करता है। मैं क्या पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, बॉक्स मॉडल, ओके। अच्छा, दिस इज़ अ डिव। अच्छा, अब हम लोग इसकी बात करें ना कि मुझे इस डिव की बाकी सब कोड मैं फ़िलहाल कमिट आउट कर देती हूँ ताकि हमारा फोकस इसी डिव पर है। हमने भी फ़िलहाल एक पे कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि अच्छा अगर हम लोग इसकी क्या करें, इसकी हाइट देखें, ये जो बॉक्स है इसकी हाइट कितनी है, कोई डिफाइन करे इस बॉक्स की हाइट कितनी है। अगर मैं बोलती हूँ अभी यहाँ पे सिर्फ इतना है ना, मैं इसका टेक्स्ट बढ़ा के यहाँ पे लॉरियम भी लिख देती हूँ,
उसकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसमें कंटेंट और बढ़ा दूं, उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है। तो बेसिकली जो इसकी हाइट सेट हुई हुई ना वो ऑटो पे हुई हुई है, जितना उसका कंटेंट होगा उतनी उसकी क्या होगी, हाइट होगी। और अगर मैं ये तो हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी हाइट बढ़ रही है ना, मैं वो नहीं सब हटा दूं, अब कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी, 0 होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट है ही नहीं तो उसकी हाइट भी नहीं होगी, नज़र भी नहीं आएगा वो डिफ, भले बैकग्राउंड कलर लगा हुआ। राइट, ये तो हो गया हमारा हाइट का। ठीक है, ये हम लोगों ने किस चीज़ पे पढ़ा, ये हम लोगों ने हाइट पढ़ी है, HIGHT, जो किस पे सेट हुई हुई थी, ऑटोमेटिकली इस पे सेट हुई हुई थी। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, इसकी विड्थ हमेशा कितनी है, स्क्रीन का 100%। अगर मैं स्क्रीन का साइज़ कम कर दूं, जितनी मेरी स्क्रीन है उसी के हिसाब से वो 100% ऑक्यूपाई करता है हमेशा, भले छोटी स्क्रीन हो बड़ी स्क्रीन हो, वो हमेशा 100% ऑक्यूपाई कर रहा है। राइट, तो वेट पे हम क्या लिख देते हैं, वेट पे हम लोग कमेंट लिख देते हैं, वेट इज ऑलवेज 100%। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं स्टाइल को, ये सब हम हटा दें, कमेंट आउट कर देती हूँ मैं। अब हम एक्चुअली बॉक्स मॉडल पढ़ने लगे हैं, डिफ। अगर हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टीज सीएसएस में नहीं पढ़ी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया डिफ का, इसकी डिफ़ॉल्ट वेट कितनी थी, एवरीवन डिफ़ॉल्ट वेट कितनी थी, 100% थी। ठीक है, और हाइट कितनी थी, ऑटोमेटिकली थी। ठीक है, ऑटो पे सेट हुई हुई थी। मैं इन दोनों को ना एक्सप्लिसिटली सेट कर सकती हूँ, मैं ऐसे बोल दूँ, ब्रश चाहिए मुझे, ये जो प्रॉपर्टी है ये कितनी, इसकी क्या डिफाइन करती है, विड्थ डिफाइन करती है। मैं सिर्फ W लिख रही हूँ, बेसिकली दिस इज कंप्लीट विड्थ। मैं इसे बोलूँ, मैं विड्थ की प्रॉपर्टी अब 100% से हटा के रख रही हूँ 500 पिक्सल। अब क्या ये 100% नजर आएगी या 500 पिक्सल नजर आएगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली वो प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है ना। तो अब मैं अगर इसे बड़ा कर दूँ, ये मेरी बैकग्राउंड कलर में हटा दिया मैंने, हाँ मैंने बैकग्राउंड कलर का मैंने आउट कर दिया ताकि हमें नज़र आता रहे, बैकग्राउंड कलर मैंने सिर्फ इसे लगाया हुआ। तो अब उसने क्या किया, 500 पिक्सल। अब मेरी स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो वो हमेशा कितनी ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, अगर जगह कम पड़ रही है, मतलब स्क्रीन 500 पिक्सल से भी कम होगी, तो वो स्क्रॉल बार लगा रहा है, लेकिन अपना विड्थ को चेंज नहीं करा, क्योंकि हमने वो फिक्स कर दिया अब CSS के थ्रू। डन एवरीवन, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से हम लोग हाइट भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे हाइट बाय डिफॉल्ट ऑटो पे लगी हुई थी ना, तो हाइट अगर हम देखें ना तो ऑटो नाम से प्रॉपर्टी भी वैल्यू होती भी है इसकी। मैं सेट कर देती हूँ ये भी 500 पिक्सल पे, नहीं बल्कि 200 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल, 200 पिक्सल पे ये सेट हो गई। अब मैं कंटेंट बढ़ा दूँ या मैं क्या करूँ, अब अच्छा अगर मैं अगर कंटेंट हटाऊंगी, पहले तो हम हटा देते तो इसकी हाइट क्या थी, ऑटो पे सेट थी तो हटाने से 0 हो जा रहा था, लेकिन अब मैं ऐसे हटा भी दूँ क्योंकि मैंने उसे फिक्स कर दिया, तो अब वो विड्थ एंड हाइट की वजह से बाय डिफॉल्ट भी नज़र आएगा मुझे। राइट, अच्छा अगर मुझे इस बॉक्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली दोनों का जो वैल्यूज है वो सेम करने चाहिए, 200 या तो फिर 500 और ये हमारा स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल की हमने पहली दो प्रॉपर्टीज कौन सी पढ़ी है, विड्थ एंड हाइट। विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। अच्छा, ये जो विड्थ है ये तो विड्थ हो गई, हाइट हो गई, हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसके अलावा ना और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है, अगर मैं या तो स्क्वायर स्टार्ट करूं या मैं इसके नीचे कुछ और H1 लिखूं, हेडिंग, मेरी जितनी भी चीज़ें वो हमेशा स्क्रीन के कॉर्नर से इसी लाइन में स्टार्ट होती हैं, इसके नीचे आती रहती हैं, इसके नीचे आती रहती हैं, ऐसा ही होता है। राइट, मैं बोलूँ कि जो जितना डिस्टेंस बचता है ना, इससे ज़्यादा डिस्टेंस से स्टार्ट हो, मतलब ये जो मेरा बॉक्स बना हुआ है, ये जो मेरी हेडिंग है, ये सिर्फ इतने से डिस्टेंस से नहीं, थोड़ा आगे से स्टार्ट हो। जैसे ब्लॉक कोड याद है, थोड़ा डिस्टेंस से स्टार्ट होती है हमेशा। राइट, तो अगर हमने बाहर का डिस्टेंस सेट करना हो ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक हमारा वेब पेज ड्रॉ कर लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा पेज है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं। राइट, और हम बात कर रहे हैं इस बॉक्स का ये वाला डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन से याद है, MS वर्ड में भी मार्जिन चली हुई होती हैं। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ का बाहर का डिस्टेंस हैंडल करना हो तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, मार्जिन की। मार्जिन की वैल्यू मैं सेट कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल ना।
ठीक है, पहले ये यहाँ पे था 50 पिक्सल के बाद मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो स्टार्ट हो रहा है। ऊपर भी मार्जिन 50 पिक्सल की अप्लाई हुई है, यहाँ पे भी अप्लाई हुई है, नीचे भी अप्लाई हुई है और यहाँ पे भी अप्लाई हुई है। ठीक है, चारों तरफ उसने मार्जिन अप्लाई कर दी मैंने जितना भी साइज दिया। मैं मार्जिन की वैल्यू बढ़ा या कम दूंगी तो हर तरफ से मार्जिन वेरी करेगा, सॉरी। ठीक है, उसकी मार्जिन बढ़ती चली जा रही है, राइट। एक तो ये मार्जिन की प्रॉपर्टी हो गई, इसे मैं 50 रहने देते हैं ताकि थोड़ा तमीज़ कराए। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, मैं टेक्स्ट वापस लाना चाह रही हूँ। दिस इज अ div। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी हो गई विड्थ, हाइट, मार्जिन। इस बॉक्स पे मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहूँ, बॉर्डर्स होते हैं ना जैसे नॉर्मल, तो उसके लिए भी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसे हम बॉर्डर कहते हैं। मैं बोल दूँ इसकी 3 वैल्यूज़ हम दे रहे होते हैं। 2 पिक्सल, इसका हम विड्थ दे रहे होते हैं, कितना थिक हमारा बॉर्डर होगा, स्टाइल कौन सा होगा, सॉलिड, और कलर फॉर एग्जांपल ब्लैक। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देगा। इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो मैं इसकी प्रॉपर्टी 5 पिक्सल कर दूँ, विड्थ बढ़ती जाएगी। इसका स्टाइल चेंज करना है, बहुत सारी होती है, डॉटेड कर दूँ फॉर एग्जांपल। मैंने क्या किया, डॉटेड। ठीक है, वो सॉलिड नहीं रहेगा, वो डॉट डॉट्स के फॉर्म में आएगा, डिफरेंट स्टाइल्स हो गए, राइट। तो बॉक्स बनल क्या होंगे हमारा, ये तो इमेज बंद करूँ, ये रहा हमारा। ठीक है, ये मार्जिन थी और ये जो चीज़ है इसको हम कह रहे हैं हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो विड्थ और हाइट थी, मार्जिन क्या था, बाहर का डिस्टेंस, बॉर्डर उसके चारों तरफ अप्लाई हो गया। अगर हम लोग एक और चीज़ देखें, जब भी हम लोग कोई बॉक्स ड्रॉ करते हैं, बैकग्राउंड के लिए हमने हर चीज़ पर अप्लाई करके देखा था नीचे भी, तो हमेशा उस बॉक्स के अंदर से बिल्कुल चिपकी हुई स्टार्ट होती है, बिल्कुल कॉर्नर से। मैं बोलूँ ये जो अंदर की चीज़ है ना, ये भी थोड़ा डिस्टेंस से स्टार्ट हो, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हो, तो उस वाले डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पैडिंग। इस समय मैं कोई साइज दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल दे देती हूँ, और ये जो होता है क्या होता है, ये अंदर का डिस्टेंस होता है, ये होती है पैडिंग। अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूं तो ये जितना मैंने दिया है उतने डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ है। मैं इसे बढ़ा दूं, इसे भी मैं 50 पिक्सल कर दूं, तो ये क्या करेगा, ऊपर ये भी चारों तरफ अप्लाई होती है। ठीक है, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग में दे रही सिर्फ एक ही वैल्यू, लेकिन वो ऑल 4 साइड्स पे अप्लाई हो रही है। तो हमारा एक्चुअली जो हमने सिर्फ डिव देखा था ना एक, वो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज से बन के सेट हो रहा है। उसकी विड्थ है कोई ना कोई, उसकी एक हाइट है, बाय डिफॉल्ट उसकी मार्जिन कुछ सेट हुई भी होती है, हमने उसको ओवरराइड करके अपनी वैल्यू दे दिया। उसके बाद मार्जिन के बाद क्या आता है, बॉर्डर आता है, बॉर्डर के बाद पैडिंग आती है, उसके अंदर उसकी विड्थ चल रही है। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं इसका ओवरऑल साइज देखूँ ना, सॉरी ये कमेंट नहीं होता इसमें, CSS है ये। इसकी अगर मैं इसकी सिर्फ एक्स एक्सिस, मतलब ये जो पूरा एक्स है, इसकी मैं पूरी हाइट देखना, सॉरी विड्थ देखना चाहूँ, इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी थी, 500। उसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, बॉर्डर ऐड कर दिया। कितना फिक्स, एक्स एक्सिस में कितना आया होगा बॉर्डर, 5 जो है राइट पे भी है, 5 लेफ्ट पे भी है, कितना हो गया टोटल, 10 हो गया। तो 10 जो है इसका, सॉरी 10 जो है 500 में 10 बॉर्डर ऐड हुआ। फिर हमने कोई पैडिंग की भी वैल्यू दी हुई है, 50 लेफ्ट और 50 राइट, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और मार्जिन भी कितनी आएगी दोनों तरफ की मिला के, 100। तो बॉक्स का जो एक्चुअल साइज निकल रहा है ना, वो ये निकलेगा, कितना बन रहा है, 7, 10। ठीक है, तो हमने विड्थ इतनी दी है, लेकिन उसमें बॉर्डर, उसकी पैडिंग, उसकी मार्जिन, ये सारी चीज़ें मिल के उस बॉक्स का टोटल साइज कैलकुलेट कर रही हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवरऑल क्या है, बॉक्स मॉडल है। हाइट के लिए भी हम लोग इसी तरह से निकाल रहे होंगे, हाइट भी सिर्फ 500 नहीं होगी।